मस्जिद नबवी के सहन में एक तकरीबन 1.5-2 बालिश ऊंची जगह है जिस पे 70 लोग तकरीबन बैठ सकते हैं, जिसको सुफ़ा कहा जाता है। यही सहाबे किराम का हॉस्टल था। सहाबे किराम इसी पे बैठते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। इससे अंदाज़ा ये लगा कि मस्जिद नबवी में जो सहाबा के बैठने की जगह थी, तो अल्लाह के रसूल ने अपने उन शागिर्दों के लिए ऊंची जगह रखी थी। इससे समझ में आया कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा की इज्जत और उनका एहतराम करना चाहिए। सरकार ने उसको ऊंचा बनवाया, क्यों? ताकि वो बैठें उस पर, उनका एजाज हो। मस्जिद नबवी उस वक्त छोटी थी जरूर, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जो मकसद इस आयत में बताया गया, और इसके अलावा भी इस मजमून की कई आयतें हैं, उन सब का अगर खुलासा निकाला जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल की बेइज्जत का मकसद उम्मत की तालीमो तरबियत थी। सरकार अपने उम्मत की तालीमो तरबियत के लिए तशरीफ लाए। आज ये मदारिस जो आप देख रहे हैं, ये उसी तालीमो तरबियत का एक हिस्सा हैं, जो हमारे उलमा, हमारे हुफ्फाज, हमारे कुर्रा उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को कुरान सिखाते हैं, हदीसें पढ़ाते हैं, फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, दीनी मसाइल पढ़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अकेले बैठकर कितने लोगों को पढ़ाया, कैसे कैसे शागिर्दों को पढ़ाया। आप अगर गौर करें तो उस मस्जिद में बैठने वालों में 1, 2, 10, 20 सहाबा नहीं थे, हजारों सहाबे किराम आते जाते और सरकार से इल्म दीन हासिल करते। हजरत अबू बकरो उमर, हजरत उस्मानो हैदर, ये वो सहाबे किराम हैं जो सैयदुल अंबिया से खिलाफत की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मे तफसीर पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं जो रसूलुल्लाह से फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें पढ़ते भी हैं और आपके ज़माने में हदीसें लिखते भी हैं। ज़ैद बिन साबित हैं जो रसूलुल्लाह से इल्मे मीरास की तालीम हासिल कर रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, खालिद बिन वलीद हैं, साद बिन अबी वक्कास हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिपाही सालारी की तालीम हासिल कर रहे हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, हजरत अबू दर्दा हैं, ये सरकार से इल्मे तसव्वुफ़ पढ़ रहे हैं, जिनके दिन रोज़ों में और रातें नमाजों में गुजरती थीं। ये वो लोग हैं जो मसीह इस्लाम कहलाते थे, सूफी इस्लाम कहलाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले बैठ के मस्जिद नबवी में किसी को खिलाफत की तालीम दी, किसी को फ़िक़्ह पढ़ाया, किसी को तफसीर पढ़ाई, किसी को तसव्वुफ़ पढ़ाया, किसी को सिपाही सालारी की तालीम दी, किसी को इल्मे मीरास पढ़ाया। अकेले एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज जो बच्चे फारिग होंगे,
ये इतनी आसानी से फारिग नहीं होते जितना आप समझ रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप तो अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करके जाके आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, ऐश करते हैं, सोते हैं, लेकिन जिस वक्त आप अपने घरों में गपशप कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, यही दारुल उलूम अशफाकिया के असातिज़ा, इसके असातिज़ा और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन हुफ़ाज़ आपके बच्चों को मगरिब बाद बैठा के पढ़ाते हैं, इशा के बाद बैठा के पढ़ाते हैं, फजर से पहले जगा के पढ़ाते हैं, फजर के बाद बैठा के पढ़ाते हैं, फिर मदरसे के टाइम में बैठा के पढ़ाते हैं। तब 2 साल 3 साल 2.5 साल की मेहनत के बाद कहीं कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है। बच्चे आपके हैं, लेकिन मेहनत मदरसे के असातिज़ा करते हैं, जिनकी तनख्वाहें भी अगर आप गौर करें तो बहुत मामूली होती हैं। हम मदारिस के असातिज़ा की वो कदर नहीं कर पाते जो जलसों के मुकर्रिरीन और शोरा की करते हैं। असातिज़ा किराम, मैंने जौनपुर में एक जलसे में एक कारी साहब से पूछा, कारी साहब खैरियत है? तो उन्होंने कहा हजरत खैरियत पूछ रहे हैं, मैं तो जेल जाते जाते बचाऊं। मैंने कहा क्यों? कहा 2-3 छड़ी एक बच्चे को मार दिया तो बच्चे के घर वालों ने FIR कर दिया और बस जेल जाते जाते मैं किसी तरह बचा। अब आप मुझे बताइए कि जो आपके बच्चों का उस्ताद है, न सिर्फ ये कि बच्चों के लिए वो काबिल ताज़ीम है, बल्कि बच्चों के माँ बाप के लिए भी वो काबिल ताज़ीम। हारून रशीद जैसे जमे जमाए बादशाह अपने बेटे अमीन या मामून को हजरत इमाम किसाई के वहां दाखिल किया और कहा हुजूर इसको पढ़ाइएगा, इसको मेरे बाद बादशाहत करनी है तो आलिम होना जरूरी है। हराम व हलाल की तमीज नहीं होगी इसको तो बादशाहत कैसे करेगा ये? इसको पढ़ाइए, और सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं बल्कि इसको इसकी तरबियत भी फरमाइएगा, इसको पाकीज़ा भी कीजिएगा। दाखिल करके चले गए बादशाह सलामत। कुछ दिनों के बाद ख्याल आया कि देखें हजरत क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे को। आए हारून रशीद देखने तो गालिबन वो मगरिब का वक्त हो रहा था। जब हारून रशीद आए तो देखा कि इमाम किसाई वजू कर रहे हैं और हारून रशीद का बेटा अपने उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा। हमारा बेटा अगर इस तरह अदब व एहतराम सीख ले कि अपने उस्ताद को वजू कराए और उनके पैर पे पानी डाले तो हम तो खुश हो जाएंगे। चलो इतना अदब व एहतराम तो इसको आ गया है। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए। पीछे से एक तमाचा अपने बेटे को रसीद किया और कहा, नादान, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ किस लिए दिए हैं? सिर्फ वो उस्ताद के पैर पे पानी डालता है। 2 हाथ इसलिए हैं कि एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी जो उस्ताद का हक है वो अदा नहीं होगा। हारून रशीद जैसा बादशाह ये सिखा रहा है कि बच्चों को सिर्फ यही नहीं कि अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करें, उस्ताद का अदब व एहतराम करें, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों के माँ बाप को भी बच्चों के असातिज़ा का अदब व एहतराम करना चाहिए। तब वो कहीं आलिम दीन होते हैं, हाफिज़े कुरान होते हैं। आप इमारत देख लें,
दारुल उलूम अशफाकिया की ये 3 मंजिला इमारत है। आप मुरादाबाद में चले जाएं, अमरोहा में चले जाएं, बरेली शरीफ चले जाएं और किसी शहर में चले जाएं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ाएं अपने बच्चे को, हॉस्टल में रखना चाहें कि खाना यहीं खाएगा, रहेगा, पढ़ेगा, कम से कम महीने की 10,000 वो फीस लेगी। ये औसत दर्जे की फीस मैं बता रहा हूं। और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो कितना लेंगे वो तो आप ज्यादा मुझसे जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, दारुल उलूम अशफाकिया में कोई फीस ली जाती है? आप दाखिला करा के चले जाते हैं, खाने का इंतजाम मदरसा करता है, किताबों का इंतजाम मदरसा करता है, रोशनी का इंतजाम मदरसा करता है। बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो ये अहले मदारिस बच्चों का इलाज भी करवाते हैं, उनकी नाज बर्दारी भी करते हैं, उनको वक्त पे नाश्ता देना, दोपहर में खाना देना, शाम को खाना देना। ये मदारिस के लोग कितना बड़ा एहसान करते हैं हमारे बच्चों के ऊपर कि कहां कहां से इकट्ठा करके किसके किसके दरवाजे जाकर फिर वो हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करते हैं। ये मामूली काम नहीं है। मैं इस पर मुफ्ती आजम राजस्थान के साहिबजादे अलहाज मोइनुद्दीन साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली को अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत दे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने शानदार इमारत बनाई और तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमाया, बच्चों की रिहाइश का इंतजाम फरमाया, अच्छी तालीम का इंतजाम किया कि चंद साल की तालीम के बाद आज आप देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट सामने है। बच्चे मौलवियत में फारिग हो रहे हैं, हिफ्ज में फारिग हो रहे हैं, क़िरात में फारिग हो रहे हैं। ये मदरसे के मुआविनीन का भी ताउन का नतीजा है, असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है और हाजी साहब की जिद्दोजहद का नतीजा है और आप हज़रात के ताउन का बेपनाह नतीजा। तो ये मदारिस हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, तो ये हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं। इसको हमें और आपको समझना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अहले मदारिस सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि हमारे बच्चों की तरबियत भी करते हैं। हमारे बच्चे जो मदरसे में आने से पहले कुछ नहीं जानते, कभी कभी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग मुदर्रिस हैं तो समझते हैं उस चीज। कभी कभी हॉस्टल में जाइए, इनके कमरों के पंखों के पर सब नीचे लटक रहे होते। ये भी फारिग होंगे तो देखेंगे आपकी बहुत शरीफ नजर आते हैं। जब मदरसे में दाखिल होते हैं तब इतने शरीफ नहीं रहते। ये शरीफ यही असातिज़ा बनाते हैं, यही तमीज इनको सिखाते हैं, तब ये हाफिज कारी आलिम बनते हैं। पूछो ये पंखों के पर नीचे क्यों हैं? कोई नहीं बताता, बच्चों में कोई बताता नहीं। ऐसा इत्तेहाद कोई बताता नहीं। फिर बहुत पूछने पे कोई बताएगा कि हजरत रात में जब सब सो जाते हैं तो ये बच्चे अपना रुमाल डाल के उस पे झूलते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके घर के पंखे इस तरह आपके बच्चे खराब कर दें तो आप बर्दाश्त करेंगे? लेकिन ये मदरसे वाले बर्दाश्त, इनकी बदमाशियों को देखते हैं, इनकी गलतियों को देखते हैं। बहुत पहले हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम खतीब हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला आज़मी जो लंदन में रहते हैं, बहुत अच्छे खतीब हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। अलील चल रहे हैं, सब लोग दुआ करें अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में हजरत कैसी चाशनी अता फरमाई। हमारी जमात में ऐसे खतीब बहुत मुश्किल से मिलेंगे। वो रौनाही में पढ़ा रहे थे, रौनाही में भी इब्तिदाई था मदरसा,
एक बच्चे ने बहुत शरारत की तो उसका खर्चा कर दिया, निकाल दिया। सुबह को उसका बाप आया, लाठी पे टेक लगाते हुए, बूढ़ा बाप। मौलाना साहब बाहर टहल रहे थे। उसने पूछा कि मौलाना साहब आप पढ़ाते हैं इस मदरसे में? उन्होंने कहा हाँ, बताइए काम। कहा सुना है मेरे लड़के का आपने खर्चा कर दिया, निकाल दिया मदरसे से। आपने फरमाया कौन लड़का? तो बताया नाम। कहा हाँ, बहुत बदमाश है, पूरे मदरसे का माहौल उसने खराब कर रखा था, मैंने उसको निकाल दिया। तो उस बूढ़े का जवाब सुने। उसने कहा मौलाना साहब, वो अल्लाह का वली होता तो आपके वहां मैं लाता ही क्यों? बदमाश था इसीलिए तो लाया था कि आप उसको नेक बना देंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने जैसे आपको दिया आपने वैसे ही वापस कर दिया। मौलाना साहब फरमाते हैं उस देहाती का जवाब नहीं कि जैसे मैंने दिया वैसे ही आपने वापस कर दिया। मैंने इसलिए तो नहीं दिया था आपको कि मैं जैसे दूं वैसे वापस कर दे। मैंने तो उसे दिया था, वो बदमाश था, बेइल्म था, जाहिल था, गंवार था। आपकी जिम्मेदारी थी कि उसे आप समझाएं, इल्म सिखाएं, तमीज सिखाएं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया था कि आप वैसे ही वापस कर दें। तो ये बच्चे हमारे मदरसों में जो आते हैं, बेइल्म रहते हैं, बेतमीज रहते हैं, इन्हें कोई सलीका नहीं रहता। लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7, 8 साल की मेहनत के बाद ये हाफिज बन जाते हैं, ये आलिम दीन बन जाते हैं, ये मुफ्ती बन जाते हैं, ये कारी कुरान बन जाते हैं, जिनके पीछे आप रमजान शरीफ में तरावी पढ़ना फख्र महसूस करते हैं, नमाज इनके पीछे पढ़ना खुशी महसूस करते हैं, इनकी खिदमत में हाजिर होकर मसाइल पूछते हैं, इनको इज्जत देते हैं, मस्जिदों के मिंबर पे बैठ के आपको खिताब करते हैं। ये सारी बहारें अगर आप गौर करेंगे तो कहीं और की नहीं है, ये मदरसों की बहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदारिस अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मसूद अहमद साहब की बिला बरकाती। नारा लगा देते हैं, हम लोगों का दिमाग और खराब हो जाता। हजरात, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये इलाका बहुत ज़रखेज़ है। ज़रखेज़ का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे वाला है। ज़रखेज़ का मतलब ये है इस इलाके से दुनिया भर में इल्म फैला। कौन थे हुजूर हाफिज़ मिल्लत? आपके इलाके। माशाअल्लाह। कौन थे मुफ्ती आजम राजस्थान? आपके इलाके। मुफ्ती आजम राजस्थान ने राजस्थान जैसी संगलाख सरजमीन पर, वहां के लोग किसी को समझने वाले नहीं थे। राजस्थान आज भी जाके देख लीजिए, लेकिन ये मुफ्ती साहब की शख्सियत थी और वाकई ऐसे हकीम थे, वो ऐसे दाना थे। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए उन्हें कि हमारी जमात में जमाती इंतशार भी बहुत हुआ, लेकिन मुफ्ती साहब के ऊपर कभी कोई असर उसका नहीं। बहुत सारे सूबों में अशरफी रजवी के झगड़े हुए, लेकिन सूबे राजस्थान में मुफ्ती अशफाक साहब अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, खुद मैंने अपने कानों से सुना उनसे कहते हुए कि मौलाना, दुनिया भर में ये मसला खड़ा किया लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में हमने इसको पैदा नहीं होने दिया। माशाअल्लाह। और हम सारे अपने मशाइख को बुलाते, रजवी बुजुर्गों को बुलाते, अशरफी बुजुर्गों को बुलाते, और करते क्या? जब रजवी बुजुर्गों को बुलाते तो कट्टर अशरफी लोगों के वहां उनका कयाम रखते, और जब अशरफी बुजुर्गों को बुलाते तो कट्टर रजवी लोगों के वहां उनका कयाम रखते। माशाअल्लाह। इस तरह हमने बैलेंस बना के पूरे राजस्थान को इस तरह की इख्तिलाफात से महफूज रखा। फैजाने मुफ्ती आजम राजस्थान जिंदाबाद।
आज मुफ्ती आजम राजस्थान का नाम हर शख्स की जुबान पर है। मौलाना साहब ने बताया कश्मीर में उनके नाम से इदारे हैं, उनके फारिकीन, उनके मुरीद, उनके खलीफा हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का ये अमल और ये एतदाल हम सब के लिए नमूने अमल। हाफिज मिल्लत कौन थे? हाफिज मिल्लत आपके मुरादाबाद भोजपुर की सरजमीन के थे। मुबारकपुर तशरीफ ले गए। मुबारकपुर में जाके जामिया अशरफिया को जो उरूज बख्शा उन्होंने, तकरीबन 20,000 उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुफ्तियाने किराम उस इदारे से फारिग होकर पूरी दुनिया में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुबारकपुर जैसी सरजमीन गरीबों की सरजमीन थी। मैं आपको बताऊं, गरीबों की सरजमीन। जागीर हाफिज मिल्लत लगाते तो मुबारकपुर के लोग कहते एक टाइम हजरत खिला पाएंगे। सुबह को हम लोग बासी खाना खाते हैं, शाम को सिर्फ हमारे यहाँ ताजा खाना बनता है, तो बच्चों की जागीर शाम को लगा। हम बासी खाना खुद तो खा सकते हैं लेकिन तालिब इल्म को नहीं खिला सकते, तो एक टाइम की जागीर लगाएं। इतने गरीब थे लोग, लेकिन जब 1972 में हाफिज मिल्लत अलजामतुल अशरफिया जो शहर के बाहर है, जिसकी बुनियाद में ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा तशरीफ ले गए, शहजादे आला हजरत सैयदुल उलमा तशरीफ लाए और हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा तशरीफ लाए, बुजुर्गाने दीन आए। उसका चंदा हाफिज मिल्लत करने लगे कस्बे में। गरीब लोग थे, लेकिन एक साहब ने कहा हजरत आज हमारे यहाँ आइए चंदा करने। हजरत ने कहा आ जाएंगे। तो कुछ लोग नाज शरीफ वगैरह पढ़ते हुए चले गए। उन्होंने दरी बिछाया, बैठाया हाफिज मिल्लत को, और एक सीनी में घर का जितना पैसा था रख के लाके हाफिज मिल्लत के सामने रख दिया और कहा हजरत हमारे घर में अब पैसा नहीं है, ये जो कुछ था हमने अशरफिया के लिए आपकी खिदमत में किया। हजरत ने कहा हरगिज नहीं, आपका सारा पैसा उठा ले जाए हम, फिर आप तिजारत कैसे करेंगे? नहीं नहीं, थोड़ा सा हम ले लेते हैं, बकिया ले जाइए आप। उन्होंने कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा असासा सरकार की खिदमत पे पेश किया था, तो क्या उन्होंने कबूल नहीं किया था? आप भी कबूल कर लीजिए। तो हजरत ने कबूल कर लिया। उनकी अकीदत देखी, आप यकीन माने, हजरत ने तो कबूल कर लिया। उसी रात अजीब इत्तेफाक कि उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, जिन्होंने चंदा दिया था। सुबह को डॉक्टर के वहां लेके गए, कहा डॉक्टर साहब इनका इलाज कर दीजिए, रात में इनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने नब्ज वगैरह देखा, इलाज तजवीज़ किया, चंद पुड़िया दवाएं उसने तजवीज़ की और देने लगा डॉक्टर। तो जब वो दवा लेने लगे तो उनकी जुबान से निकला, डॉक्टर साहब इस दवा का पैसा कितना हुआ? कहा 7 रुपए। तो उन्होंने कहा आज तो हमारे पास पैसे नहीं है, बाद में देंगे आपको। डॉक्टर ने सुन रखा था कि अशरफिया में इन्होंने बहुत बड़ा चंदा दिया है। वो चंदा कितना था उस जमाने में? 37,000 रुपए। बहुत बड़ी रकम। आज 37 लाख से ज्यादा। तो उसने कहा 37,000 रुपए अशरफिया में देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं और बीवी के इलाज के लिए 7 रुपया भी नहीं है। तो उस शख्स को गैरत आई और दवा वहीं डॉक्टर की मेज पे फेंका और कहा, बीवी का हाथ पकड़ा और कहा चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत। मेरे भाइयों, मैं बताऊं आपसे कि वो शख्स जिसने अपने घर का सारा असासा जामिया अशरफिया के लिए वक्फ कर दिया था,
वो गरीब नहीं हुआ, वो मुफलिस नहीं हुआ। लोगों की निगाहों ने देखा कि चंद ही सालों के बाद वो मुबारकपुर का सबसे बड़ा सरमायादार साबित। अल्लाह की राह में देने वाले कभी तंग दस्त नहीं होते, कभी मोहताज नहीं होते। इसलिए इन इदारों की तरफ तवज्जो करें। सिर्फ पैसे ही नहीं, अपने बच्चों को भी भेजें, पढ़ाएं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कितने अफसोस की बात है कि इस जमाने में इस पे मुनाजरा होता है कि खुदा का वजूद है कि नहीं है। कभी आपने सोचा था कि इस पे भी मुनाजरा होगा कि खुदा का वजूद है कि नहीं? और वो भी मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला नाम का आदमी ये कहे कि खुदा मौजूद नहीं है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। आज ये इदारे इसीलिए हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, वरना ये बच्चे अगर दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो फिर आपके काबू से निकल जाएंगे। हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं आंख के, जिनका नाम है डॉक्टर मुअज्जम। कुरान वो इस तरह पढ़ते हैं जैसे एक कारी पढ़ते हैं। उनसे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, मशीनें बहुत बड़ी बड़ी रखे हैं, अच्छे खासे हैं और अपने खुशअकीदा सुन्नी डॉक्टर हैं। बल्कि वो राइफल नहीं लगाए रहते हैं, टांगे रहते हैं, कहते हैं कोई गड़बड़ करता है तो ये दिखाता है। बहुत पक्के हैं वो। उनसे जब पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कुरान इतना अच्छा क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किसने सिखाया आपको? तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मौलाना साहब ये हमारी वालदा की जिद्दोजहद का नतीजा। कहने लगे मैं जब छोटा सा था तो मेरी वालदा, मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, बंबई में रहते थे हम लोग, तो मेरी वालदा ने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया और कहा हजरत ये मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो जब ये डॉक्टर बनेगा तो कुरान कब सीखेगा? इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बेटे को कुरान वैसे ही सिखा दें जैसे आप कुरान पढ़ते हैं। उसके लिए हदिया जो भी आप कहें मैं आपको पेश कर दूं, लेकिन आप मेरे बेटे को कुरान वैसे ही पढ़ा दें जैसे आप पढ़ते हैं। तो कारी साहब ने सुबह को शाम को 2 टाइम मुझे उन्होंने कुरान सिखाया। मुसलसल आते रहे, सिखाते रहे, यहाँ तक कि अब मैं कुरान इस तरह पढ़ रहा हूँ जो तो मेरी वालदा की मेहनतों का नतीजा है। अगर वो इतनी तवज्जो न करती तो शायद मैं कुरान इतना बेहतर तरीके से क़िरात के साथ ना पढ़ सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आजकल वकालत भी पढ़ाएं, जज बनाएं, सब कुछ बनाएं, जो उलूम हैं सिखाएं उनको, लेकिन उससे पहले कुरान जरूर सिखा दें, फराइज उलूम जरूर सिखा दें, अकीदा और मसाइल, तहारत, नमाज, रोजे के सिखाएं। हमारी ये बच्चियां जो मौलाना साहब ने अभी बताया कि ऐसा नहीं कि ये सब जाहिल होती हैं, वो इधर उधर नहीं पढ़ी लिखी होती हैं। इनको मैं अपनी इन बच्चियों से गुजारिश करूंगा, मौलाना साहब मैं उतनी गहराई में तो नहीं जाना चाहता, कभी कभी बात शर्म भी आती है कहते हुए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इतना जरूर अपनी बेटियों से अर्ज करूंगा, अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, अपनी माओं से अर्ज करूंगा कि आप अगर चाहे जाएं तो हमारा मुआशरा आपकी बुनियाद पे 80% ठीक हो जाएगा। बेशक आपकी बुनियाद पे ठीक हो जाएगा। एक माँ अगर चाहे जाए, एक बहन अगर चाहे जाए, एक बेटी अगर चाहे जाए, एक बीवी अगर चाहे जाए, बीवी अपने शौहर को सही कर सकती है, बहन अपने भाई को सही कर सकती है, बेटी अपने माँ बाप को सही कर सकती है। मैं कहता हूँ ये बेटियां हमारी अपने माँ बाप को अपने दुनियावी शौक के लिए राजी कर लेती हैं। उन्हें अच्छे कपड़े लेने हुए, जेवर लेने हुए, अपने माँ बाप को
रो धो के राजी कर लेती हैं। जो बेटियां अपने माँ बाप को अपने जेवर के लिए राजी कर सकती है, अपने दुनिया के शौक के लिए राजी कर सकती है, क्या वो अपने माँ बाप को नमाज के लिए राजी नहीं कर सकती हैं? अपने माँ बाप को दीनदार बनाने के लिए राजी नहीं कर सकती हैं? क्या वो ये नहीं कह सकती हैं कि अब्बू अम्मी जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम घर में आपसे खुश नहीं रहेंगे, चलिए हम आपके लिए मुसल्ला बिछा देते हैं, आपके लिए वजू का पानी रख देते हैं, आप चलिए वजू करिए, नमाज पढ़िए, जब तक आप नमाजी नहीं होंगे हम आपसे राजी नहीं हैं। नारे तकबीर, जिंदगी पैदा की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। माँ बाप अपनी बेटियों की बात मानते हैं, अगर वो उनकी दुनिया की बातें मान सकते हैं तो दीन की बातें क्यों नहीं मानेंगे? आप कोशिश तो करें।